एक गांव में एक किसान अपनी लालची पत्नी और आलसी बेटे जग्गू के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत ही लालची था और वो लालच उनके बेटे जग्गू में भी कूट कूट कर भरा था। का हो भैया जुगनू, सुना है तुझे शादी में बहुत ही भयंकर पैसा मिला है। हाँ भाई जग्गू, मेरी ससुराल वालों ने मुझे अपनी 20 एकड़ जमीन, 2 बैल, 1 ट्रैक्टर, फलाना ढिकाना जैसा बहुत कुछ दिया है। अरे वाह, अब तो तुझे कौनो काम धंधा करने की तक जरूरत नहीं है, बस पूरी जिंदगी बैठकर आराम से जियो। अरे भैया जग्गू, तो फिर तुम भी ऐसी ही कोई मछली काहे नहीं फंसाती। फिर जग्गू अपने घर वापस आता है। माँ, मुझे भी शादी करनी है। आओ मेरे लल्ला, मेरा राजा बेटा आ गया। आजा देख, मैंने तेरे मनपसंद की खीर बनाई है। तुम्हें पता है जुगनू को शादी में कितना सारा दहेज मिला है? उसकी तो लॉटरी लग गई। मेरी भी ऐसे ही किसी लड़की से शादी करवा दो ना माँ, जिससे मुझे पूरी जिंदगी कच्छू ना करना पड़े। अरे बेटा, मेरा भी यही सपना है कि मेरी बहू सूटकेस भर भर के मेरे लिए दहेज लाए। तेरे बाप ने तो मेरा कोई सपना पूरा किया नहीं, पता नहीं मेरी होने वाली बहू ही मेरा सपना पूरा कर दे। फिर कुछ ही दिनों में माँ और बेटे झूठ का सहारा लेकर एक लड़की से जग्गू की शादी करवा देते हैं। अरे आओ आओ बहू रानी, तुम्हारा स्वागत है। आज से इस छोटे से घर को अपना ही समझो और इसे महल जैसा बना दो। बेटा, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा जुगनू, बहू का बहुत ख्याल रखना, इसे कभी न लगे कि ये पराये घर में है। हाँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। अरे बेटी, तुम अपना सामान बाहर ही क्यों रख कर आई हो? जाओ, उसे अंदर ले जाओ। आजकल चोर उचक्के बहुत हो गए हैं इस एरिया में। अरे माँ जी, मैं तो अपने साथ कुछ लाई ही नहीं। हाँ माँ जी, कल रात हमारे घर में चोरी हो गई थी, तो चोर मेरे गहने के साथ साथ हमारे घर का भी सामान ले गए। बस किसी तरह मेरे बाबा ने अपने दोस्तों से उधार लेकर मेरी शादी करवाई है। अरे मर गए रे भगवान, ये तूने क्या कर डाला? एक ही तो उम्मीद थी हमारी अमीर बनने की, उस पे भी तूने पानी फेर दिया। हमारे तो सारे सपने धरे के धरे ही रह गए। अरे बेटा, तू एक किस मनहूस को घर ले आया है? जा, इसे अभी के अभी इसके घर छोड़कर आ जा, जो खाली हाथ ही आ गई है। अरे नहीं माँ जी, मेरे साथ ये जुल्म मत कीजिए। मेरे बाबा ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। आप मेरे बाबा को थोड़ा सा समय दे दीजिए, वह आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे माँ जी। फिर अगले दिन वे लोग अपनी बहू को दहेज के लिए सताने लगते हैं और बात बात पर बहुत ताने मारने लगते हैं। अरे मैडम, चलो काम पे लग जाओ, ये सारे बर्तन तुझे ही साफ करने हैं। जी माँ जी, मैं सारे बर्तन साफ कर देती हूँ। ए बहू रानी, ठीक से सफाई कर। तेरे बाप ने इतने पैसे नहीं दिए कि मैं अपने घर को कोई नौकरानी ही रख सकूं। नहीं नहीं माँ जी, मैं सारी सफाई कर दूंगी, मेरे बाबूजी को कुछ मत कहिए। फिर वो सास और बेटा ऐसे ही मिलकर चित्रा को सताने लगते हैं और बेचारी चित्रा बिना कुछ कहे सारे दुख झेलती रहती है। क्यों रे बहू, कितने दिन हो गए? तेरे बाबा ने अब तो तेरे लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा कर दिया होगा ना? बेटा जग्गू, तू आज ही इसे इसके घर छोड़ा जा। और सुन बहू रानी, बिना दहेज के वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जग्गू अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने के लिए चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर वे थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अजी सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दीजिए ना। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। फिर जग्गू पानी लेने जाता है और चित्रा पेड़ के नीचे अकेली बैठी होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन लालची लोगों की तो इच्छाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं ऐसे में मायके गई तो मेरे बाबा तो जीते जी मर जाएंगे। हम वो और कर्जा कहाँ से लेंगे? इससे अच्छा है मैं यही अपनी जान दे दूं। ये सब वहाँ पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। अरे, इसकी कहानी तो मेरे जैसी है। मेरे ससुराल वालों ने भी
मुझे दहेज के चक्कर में मार दिया था और ये अपनी जान देने वाली है। नहीं नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगी, मुझे ही कुछ करना होगा। फिर चुड़ैल चित्रा के शरीर में कब्जा कर लेती है और फिर उसके हाव भाव सब कुछ बदल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उसका पति पानी लेकर वहां आता है। ले चित्रा, जल्दी पानी गटक ले, फिर तेरे बाप के घर भी तो जाना है, खूब सारा पैसा लेने। क्या तेरी इतनी हिम्मत, मुझे धमकाता है? चल इधर आ और मेरे पाँव धो, देख मेरे पाँव कितने गंदे हो गए हैं। अब जग्गू हैरान और परेशान कि उसकी फूल जैसी दिखने वाली औरत चंडाली कैसे बन गई। तेरी इतनी हिम्मत, मम्मा मुझे अपनी पैर धोने के लिए बोल रही है? कल की मार भूल गई क्या कि फिर से डेमो दूं अभी? तभी चित्रा जग्गू के बाल पकड़कर झंझोड़ देती है। क्यों बे जग्गू, तूने मुझसे बहुत सेवा करवा ली, अब मेरी बारी है, चल चुपचाप मेरे पैर धो। अरे मर गए रे, जा मैं इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? कल तक तो यह सती सावित्री थी, मगर अब इसको क्या होगा? अब सुन, मुझे कोई मेरे मायके वायके नहीं जाना, अब मैं बहुत थक गई हूँ और सीधा तेरे ही घर चलूंगी, फिर वहीं जाकर आराम करूंगी। अरे पता नहीं इसे क्या हो गया, अब अगर मैंने इसे कछू कहा तो यह सब गांव वाले के सामने ही मेरी लथुर लथुर के पिटाई करने लगेगी। इससे अच्छा है कि अभी घर ही चलता हूँ, फिर माँ ही इसकी खबर लेगी। फिर वे दोनों वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। अरे आ गया मेरा राजा बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ, कितना दहेज दिया इसके बाबा ने? मामा वो अरे बुढ़िया, चल मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, मैं बहुत थक गई हूँ, और इसके बाद एक कप चाय भी बना। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, कैसी अकड़ रही है। ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? बुढ़िया, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना काम कर, नहीं तो पंखे से उल्टा लटका दूंगी। फिर चुड़ैल बुढ़िया के बाल पकड़कर खींचने लगती है। मर गए, अरे बेटा इसे क्या हो गया? ये गई तो गाय बनकर थी, वापस शेरनी बनकर कैसे आ गई? क्या खिला दिया तूने इसे रास्ते में? पापा पता नहीं माँ, इसने मुझसे भी अपनी पैर धुलवाई थी वहाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अगले दिन से चित्रा अपनी सास से घर का सारा काम करवाने लगी। अरे मर गए, ये क्या हो गया? इतना काम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं किया था, जितना अब करना पड़ रहा है। चित्रा, अब बहुत हो गया, यह सब बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फटाफट जल्दी से अपने बाबा को फोन कर और उनसे दहेज के लिए बोल। फिर तभी से चुड़ैल जग्गू के बाल झंझोड़ने लगती है और फिर माँ और बेटा दोनों डर के मारे घर से भाग जाते हैं और भागते भागते जंगल में एक तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। हे बाबा, हमारी रक्षा करो, मुझे लगता है मेरी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है, आप कृपा करके हमारे साथ हमारे घर चलिए। फिर वो तांत्रिक उनके साथ उनके घर जाता है। हे लड़की, कौन है तू? अभी बता, नहीं तो तुझे अभी की अभी भस्म कर दूंगा। हे तांत्रिक, मुझे लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है, वापस चले जा, नहीं तो तुझे भी पंखे से लटका दूंगी। मुझे पता था तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा, तुझे अब भी बताता हूँ। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगते हैं। तांत्रिक, ये क्या कर रहा है तू? इसे अभी के अभी बंद कर। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तांत्रिक, मुझे माफ कर दे, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तो फिर क्यों आई है इस लड़की के शरीर में तू? मैं तो इस चित्रा को इन पापियों से बचाने के लिए आई थी। इनकी सास और पति मिलकर इसे सताते हैं, इसे दहेज के लिए मारते हैं और बार बार ताने देते रहते हैं। मैं तो इन दोनों को सबक सिखाने के लिए इसके अंदर रुकी हुई हूँ।
लेकिन यह लोग तो कह रहे थे कि तुमने इन लोगों का जीना हराम कर रखा है। जी बाबा, ये लोग उस फूल सी बच्ची को बहुत सताते हैं और खूब मारते भी हैं। ए लालची औरत, तुम लोग इसी के लायक हो। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम्हें यही सही सबक सिखाएगी। अब मैं इस चुड़ैल को चित्रा के शरीर से नहीं निकालूंगा, नहीं तो तुम लोग फिर से उसे परेशान करने लगोगे। अरे नहीं नहीं बाबा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो और कृपा करके मेरी बहू के शरीर से चुड़ैल को निकाल दो। अब हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है, अच्छा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। मैं चित्रा के शरीर से चुड़ैल को आजाद कर देता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं।